चलो तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास जहाँ था उसके बाद मेरा यही टॉपिक चल रहा था, है ना। ये भी मैंने शायद बता दिया था, प्रोग्राम सीक्वेंशियल ये चीज था। तो हमने बता दिया था कि डेट इज ए सीक्वेंशियल, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था क्या, डिसीजन मेकिंग। क्या था? डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या है, डिसीजन मेकिंग है। हमने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम के जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे काम करता है। तो डिसीजन मेकिंग में आप देखिएगा, डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा डायग्राम को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या है इसमें। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हो कि प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, और डिसीजन मेकिंग में हमेशा क्या होता है, कंडीशन होता है। क्या होता है? कंडीशन। कंडीशन या तो ट्रू होता है या फिर क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। जैसे 4 ग्रेटर देन ट्रू, 4 ग्रेटर देन 3, या ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। और इसलिए ट्रू होगा ये। तो कंडीशन हमेशा ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आप देखिए कंडीशन है, तो कंडीशन ट्रू होगा तो देखिए सीधे ऐसे जाएगा, यानी ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये स्टेप करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट, ठीक है। प्रोग्राम खत्म हो गया, यानी ये पार्ट को छोड़ दिया। अगर फिर से मैं कंडीशन को यहाँ पर शुरुआत करूं, प्रोग्राम को स्टार्ट, कंडीशन चेक किया, कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो फिर इधर नहीं जाएगा, फॉल्स होला इधर जाएगा, ठीक है। और इधर जाएगा तो ये पार्ट आपको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद सीधे यहाँ आएगा, फिर ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक ही पार्ट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। दैट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। थोड़ा सा हम एक दिखा देते भी हैं करके, है ना, तीनों समझा देते, थोड़ा सा दिखा देते हैं प्रैक्टिकली। और लास्ट जो हमने बताया था वो क्या बताया था, लूपिंग या आइटरेशन या रिपीटेशन। तो उसमें आप देखिएगा डिसीजन लूपिंग में क्या है। ये डिफिनीशन समझाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है लूपिंग में। मतलब लूपिंग में प्रोग्राम का पार्ट यानी स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, रिपीट करता है, बट फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम कहने का मतलब कि 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, मतलब एक होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट चलेगा तो वो फिर प्रोग्राम का कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। तो ये जस्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। इनिशियलाइज मतलब वेरिएबल में वैल्यू जाना। जैसे आप ऑब्वियसली ऐड करेंगे तो a इक्वल टू 10, यानी a को कितने से इनिशियलाइज कर रहे हो, 10 से, ठीक है। इनिशियलाइज होगा प्रोग्राम, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, कंडीशन। कंडीशन यहाँ पर भी रहेगा, कंडीशन यहाँ पर भी रहेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट में भी और आइटरेशन में, दोनों जगह कंडीशन रहेगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगा तो देखिए कैसे काम करेगा। ट्रू होगा कंडीशन तो यहां आएगा, इस पार्ट में ये लाइन, ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद देखिए एरो कहां बता रहा है, ऐसे, ठीक है। फिर अपडेट करेगा, फिर यहां पर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या होगा, ट्रू, ठीक है। फिर नीचे आएगा, फिर ये काम करेगा, फिर लौटेगा, फिर अपडेट करेगा, इस तरह फिर कंडीशन चेक करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू मिलते जाएगा तब तक ये क्या करते जाएगा, घूमते जाएगा। अब यहां पर आया, यहां से करने के बाद यहां गया, और यहां पर आने के बाद कंडीशन इसको क्या मिला, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मिला तो सीधे कहां आ जाएगा, यानी कि ये भी आपके लॉजिक पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि प्रिंट सीमेज कॉलेज को आपको 5 बार प्रिंट करना है, यानी कि हम लोग ऐसा कंडीशन बनाएंगे, वो कंडीशन कितनी बार ट्रू होगा, 5 बार।
कितनी बार ट्रू होगा? 5 बार ट्रू होगा, और छठे टाइम में उसको क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। क्लियर है? तो लूपिंग में हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग में जनरली हम लोग 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, और तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इस चीज को समझिए, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इनिशियलाइजेशन मैं अगर आपको बोलूं सिंपली, मैं यहां पर लिख रहा हूं या यहीं पर लिख रहे हैं, जैसे इनिशियलाइज मतलब होता है किसी वेरिएबल में वैल्यू डालना, यानी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। आई एक वेरिएबल है, आई की वैल्यू क्या होगी कुछ पता है? आई तभी यूजफुल है जब इसमें क्या डालेंगे? वैल्यू डालेंगे। आई इक्वल टू 1, यही आई की क्या हो गई? इनिशियलाइजेशन हो गई। क्या हो गई? इनिशियलाइज। आई 1 से शुरू हो रहा है, इनिशियलाइज मतलब होता भी क्या है? शुरू होना। ठीक है, अब I1 आई लेस देन 6, ठीक है, लेस देन 6, और आई को हम लोग 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। यानी कि लूपिंग में 3 चीज होता है, कहां से शुरू करना है, कहां तक जाना है, और कितने से बढ़ाना है। यानी आई कहां से शुरू हो रही है? 1 से, फिर 1 से शुरू होने के बाद फिर आई कितने से बढ़ रही है? 1 से। यानी 1 के बाद क्या होगा? 2 के बाद क्या होगा? 3 के बाद क्या होगा? लॉजिक सिंपल समझिएगा, ज्यादा दिमाग में प्रेशर रख के मत समझिएगा। प्रेशर रख के समझिए ना कि ये क्या हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम हिदायत दे चुके हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको आपको क्या करना है? सुनते जाना है। प्रेशर नहीं लेना है कि बढ़ कैसे रहा है, घट कैसे जाएगा, ये सब नहीं सोचना है अभी। क्लियर है? ठीक है, तो आई में 1 हुआ, और 1 कितने से बढ़ रहा है? 1 से। यानी 1 के बाद क्या होगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। लेकिन ये भी चेक करेगा कहां तक चलना है? 6 तक। लेस देन 6 यानी कहां तक चलेगा? 5 तक चलेगा। 5 तक। तो 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स चला? 5 टाइम्स चला। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो इनिशियलाइजेशन आप दिख रहे हैं ना, जब कोडिंग करेंगे, एक्चुअल कोडिंग करेंगे, तो ये वाला पार्ट यहां रहेगा, i+1, आई इक्वल टू 1। ये क्या रहेगा? यहां रहेगा। और कंडीशन में क्या रहेगा? आई लेस देन 6 कंडीशन। और यहां पर ये क्या करना है, ये आपको सोचना है कि हमको सीवेज कॉलेज प्रिंट करना है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी प्रिंट करना है, वो पार्ट यहां लिखिएगा। ये तो आपको मशीन बन गया जो 6 बार घूमेगा, 6 टाइम, 5 टाइम, सॉरी 5 टाइम घूमेगा। लेकिन इस 5 टाइम मशीन के अंदर क्या घुमाना है, ये डिसाइड कौन करेगा? यूजर करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे। और ये जो अपडेट काउंटर है, यानी काउंटर को बढ़ा रहा है, आई को कितने से कर रहा है? 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए, जे भी कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। आई की वैल्यू एक समय बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? 6। तो 6 में ये कंडीशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, वहां देखना है, स्क्रीन पर, चेहरा पर नहीं देखना है। 6 में कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? समझ गया? चलिए मैं अभी करता हूं, अभी आपको मैं टेस्ट करता हूं, और आपको बताना है कि ये लूप कितनी बार घूमेगा, कितनी टाइम घूमेगा, कितनी टाइम, कैसे, किस पर, किस पर? 1 पर, 3 पर, और 5 पर। ठीक है, लेस देन क्या है आपको? 6। 5 के बाद 7 होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ बढ़ाने का स्टेप क्या रखा है? 2। यानी आई में 1 पर घूमेगा, 1 इज लेस देन 6, सही है ना? उसके बाद आई बढ़ के कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 2 ऐड कर रहे हैं। अपडेट कितने से कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, तो 3 पर भी सही है ये। ठीक है, उसके बाद 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? 5। 5 लेस देन 6, ये भी सही है। 5 के बाद कितना हो जाएगा? 7, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो 1 पर, 3 पर, और कितने पर चलेगा? 5 पर चलेगा। समझ गए? अब मैं ये पूछता हूं, आप खुद बताना, कितने टाइम्स चलेगा मल्टीप्लीकेशन? कितने टाइम चलेगा? 2 टाइम चलेगा। ठीक है, तो एक बार 1 पर चलेगा, 1 2 जा 2, एक बार 2 पर चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। कितने टाइम? 3 टाइम्स। 1 पर, 2 पर, 4 पर, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8 पर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, कहां तक चलना है? लेस देन
6। तो दिमाग में रखिएगा कि थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं बट ऐसे मैथमेटिकल लॉजिक आपको अप्लाई करना है। 2 ही टाइम चलेगा, एक बार 1 पर चलेगा, 1 2 जा कितना हुआ, एक मिनट अभी मेरे साथ आओ, एक बार 1 पर चलेगा, 1 2 जा कितना हुआ, 2 2 पर चलेगा, 2 2 जा कितना हुआ, 4 पर भी चलेगा, 4 पर चलेगा ना, 4 इज लेस देन 6 तो चलेगा ना 4 पर, और 4 2 जा कितना हो गया, 8 पर नहीं ना चलेगा। कितने टाइम चला, क्या गलत बोल रहे हैं, 3 टाइम तो बोल ही रहे हैं, ठीक है। सुनो यही देखो, सुनो फिर से ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं टाइम्स, एक मिनट आओ, 1 पर, ठीक है, 1 के बाद कंफ्यूज मत हो, अभी कंफ्यूज होगा तो फिर कैसे हो जाएगा, तो नॉर्मल चीज है। 1 पर चलेगा, 1 के बाद फिर या इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 2 कितना होगा, अरे मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, हम लिखते जाते हैं, टर्म लिखते जाते हैं, 2 के बाद अगला टर्म क्या होगा 4 ना, 2 इंटू 2, 1 में अब नहीं करना है, 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 के बाद क्या होगा 8, नहीं नहीं वो इंटू 2 मतलब समझ के जाओ कि जो वैल्यू है आई का, उस वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई कर दे जाता है, ये समझना है। जैसे आई की वैल्यू 1 थी, 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, आई की वैल्यू अब क्या हो गई 2, और 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही आई की क्या हो जा रही है, फिर वैल्यू हो जा रही है, अपडेट होते जा रहा है, क्लियर है। 8 होगा, 8 के बाद बोलिए क्या होगा 16, 16 के बाद क्या होगा, अब तो बताने की जरूरत नहीं ना पड़ेगा, 32 के बाद 64, अब आप बोलिए कितने कितने पर चलेगा ये 1 2 4, ठीक है, यानी कितने टाइम्स चलेगा 3 टाइम्स, तो ये आपको सोचना है, क्लियर है। चलिए तो क्या स्टार्ट आई से हमने किया है, स्टार्ट आई से होगा नहीं, ये लिखा हुआ नहीं है, हमने किया है, कौन यहाँ बनाएगा, एक मिनट, अरे यार बात यहाँ करने, ठीक है, स्टार्ट आई से होगा, ये कौन डिसाइड किया है, हम लोग डिसाइड किए हैं। आप यहाँ आई के जगह बी यूज कर लेंगे उससे कोई मतलब नहीं, क्या, हाँ यहाँ पर आपको करना है, आपको करना है डिसाइड, ये वेरिएबल है, वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, माना कि राम के आयु x वर्ष है, या a वर्ष ले लेंगे तो उसका आयु नहीं निकलेगा, निकलता है ना, आपने पढ़ा होगा ना, लेट्स राम्स एज इज x, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर है। ये 1 कहां से शुरू हो रहा है, आई को हमने कहां से शुरू किया है 1 से, तो 1 तो लिखेंगे ना, क्लियर है, और आई फिर आई में पहली बार मल्टीप्लाई करेगा 2, यानी 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो मैंने क्या लिखा 2, वहां देखो क्या नहीं देखना है, 2 में मल्टीप्लाई किया 2 से कितना हुआ 4, समझ गया, ये 1 आप किए हैं, ये 1 कितना किया है आप किए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या होगा लूप चलेगा, क्या चलेगा लूप चलेगा, तो ये आपको 3 तरह के हो जाएगा, सिक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग होगा, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम में आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं, बस आप सिर्फ देख लीजिएगा कि ऐसे आता है, और मैं आपको कंट्रोल डी, आपको ये सब कुछ ध्यान नहीं देना है कि कोड ब्लॉक है कि ये ब्लॉक है, उस सब पर कुछ नहीं जाना है, सिर्फ आप देखिएगा कि कैसे आउटपुट आता है, कंडीशन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और मैं एक टेस्ट नाम देता हूं, टेस्ट डॉट सी, आपको सी में है तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, और मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, और
बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट हो गया, ठीक है। बीच में मरमरिंग मत करो, है ना, बीच में ये मत करो, है ना? या तो तुम्ही को फिर बैठा देंगे यहाँ पढ़ाने, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, बोर्ड पर हमेशा ध्यान से देखो, प्रोग्राम लॉजिकल चीज को सोचो, ये सब कुछ नहीं देखना है, ये अभी अब कुछ बताया ही नहीं कहाँ सेमीकोलन, सिर्फ हम दिखा रहे हैं कैसे आउटपुट आएगा। सेमीकोलन यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। ये सी है तो आपको पढ़ना भी नहीं है, अभी सी है तो सिर्फ देखिए कि कैसे काम, मैं आउटपुट एक दिखा देना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में वो आउटपुट आए, ठीक है। चलिए देखिए, सिर्फ आपको समझना है, एक वेरिएबल लिए है ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी में दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और सी को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका किस तरह का है, सिक्वेंशियल, यानी ये लाइन काम करेगा, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये प्रिंट करेगा, और इसकी हम लोग आउटपुट आपको दिखा देते हैं। देखिए कहीं एरर दिया होगा, क्या दिया होगा, एरर दिया होगा, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए आपको आउटपुट आ गया, एडिशन इक्वल टू 30। तो ये प्रोग्राम क्या है, सिक्वेंशियल है, ये प्रोग्राम क्या है, सिक्वेंशियल है, दिख रहा है, एडिशन इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिक्वेंशियल। अब चलते हैं हम डिसीजन मेकिंग में, क्या चलते हैं, सिर्फ देखना है आपको, डिसीजन मेकिंग में चलते हैं। चलिए देखिए, ये आपका, और मैं देखिए ये है आपका डिसीजन मेकिंग, मैं समझा दे रहा हूं, देखिए कैसे काम करेगा। यहां से यहां तक ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये आप 4 लाइन का कोडिंग देख रहे हैं, या तो ये लाइन करेगा या फिर क्या करेगा, ये लाइन करेगा। क्लियर है, डिसीजन मेकिंग में बताए थे ना कि जो पार्ट ये है ट्रू पार्ट, और ये क्या है, जब ट्रू पार्ट काम करेगा तो फॉल्स नहीं काम करेगा, और फॉल्स पार्ट काम करेगा तो ये ट्रू वाला काम नहीं करेगा। क्लियर है, और ये तो काम हर हाल में करेगा, ये क्या है, सिक्वेंशियल का पार्ट है। तो देखिए कैसे आएगा, आप खुद समझिए कैसे आएगा, सी की यहां जरूरत नहीं है। तो आइए, हमने बोला कि डिसीजन मेकिंग में यहां पर क्या होता है, आपको कंडीशन होता है, क्या होता है, कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन आप चेक कीजिए, यहां पर कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन हमेशा ट्रू होता है या क्या होता है, फॉल्स। अभी सिचुएशन में बताइए कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है ना, 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन इज फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये पार्ट काम नहीं करेगा, ये पार्ट काम करेगा, और ये पार्ट काम करेगा तो क्या आउटपुट देगा, 20 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। इसमें बी प्रिंट किया ना, तो बी की वैल्यू क्या है, 20 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है।
20 इज ग्रेटेस्ट, और बीच में क्या लिखा हुआ है, ओके, और ओके तो करेगा ही, ओके किसी का पार्ट नहीं है, समझ गए, या तो ये काम करेगा नहीं तो ये काम करेगा। अब आपको इसको काम कराना है, ठीक है, तो आप यहां पर वैल्यू क्या कर दीजिएगा 30। अब देखो 30, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू, तो जब ये काम कर जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए यहां पर 30 इज ग्रेटेस्ट, यानी 30 में किसकी वैल्यू है, 30 किसकी वैल्यू है, एक ही, यानी ये यहां पर प्रिंट किया है ना, तो ये वाला आपको पार्ट आ रहा है, यानी दोनों में से कोई एक ही पार्ट आएगा। और भी आपको अगर क्लियरिटी नहीं होगा तो मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं एक चीज और, जैसे आपको पता चले कि वही पार्ट कर रहा है, मैं 2 लाइन का कोड बना देता हूं, और इसमें मैं लिख देता हूं हेलो, और एक में लिख देते हैं ओके, एक में लिख देते हैं ओके, और एक में हेलो। ठीक है, अब आप देखिएगा, इसको ध्यान से सिर्फ ये देखना है कि आपका हेलो, ठीक है, अब इस चीज को आप देखेंगे कि कैसे ये काम करेगा, या तो ये पार्ट काम करेगा या फिर ये पार्ट काम करेगा। अब आपको ओके और हेलो से पता चल जाएगा कौन पार्ट काम किया है, इसीलिए दे दिए हैं। तो अभी बताइए कि क्या पार्ट काम करेगा, ओके वाला कि हेलो वाला, ओके वाला, ठीक है, ओके वाला आप देख लीजिए एक बार, ओके वाला को आप देख लीजिए, ठीक है, 30 इज ग्रेटेस्ट और क्या दिया है, यानी ये पार्ट काम किया है, ये पार्ट काम नहीं किया है। अब चलिए, अब चलते हैं, और यहां पर मैं कर देता हूं, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब कौन सा पार्ट काम करेगा, यानी कि प्रोग्राम देखिए कैसे चलता है, शुरुआत इसको समझिएगा, पहले टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट चलता है, ऊपर गया a इक्वल टू 30 किया, a की वैल्यू 30 डाला, b की वैल्यू 40 डाला, फिर यहां इसको मिल गया क्या, कंडीशन, प्रोग्राम समझ गया, या तो ये कैसे हो रहा है, या तो ये क्या होगा, या तो ये काम करेगा या फिर ये काम करेगा। तो अब इस सिचुएशन में बताइए कौन सा काम करेगा, हेलो वाला ना, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। सब लोग समझ गए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों का वैल्यू इक्वल रहे, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तुम ही बताओ क्या काम करेगा, 30, अरे ये कंडीशन चेक करो, 30 इज ग्रेटर देन 30, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये वाला प्रिंट करेगा। कहोगे 30 और 30 के बीच बड़ा निकालो, ओके 30, ये ना बोलो कोई एक 30 बोल दो, दोनों तो बराबर है, 30 और 30 के बीच छोटा निकालो, तो बोल दो 30, वही 30 बोल दो। अब वो कहेगा कि ना ना दोनों बराबर है, तो उसके लिए प्रोग्राम सोचना पड़ेगा कि 30 और दोनों वैल्यू बराबर है तो क्या मैसेज देंगे, 30 एंड 30 इज इक्वल, क्लियर है। चलिए अभी आप देख लीजिए, सिंपली क्या देगा, हेलो देगा, इस कंडीशन में क्या देना चाहिए, हेलो, समझ रहे हैं ना सारे लोग, चलिए देखिए, हेलो देगा। प्रोग्राम का लॉजिक किसको सोचना है, ये प्रोग्राम का ये जो बनाएंगे ना, वही आपको क्या करना है, सोचना है, क्योंकि यहाँ पर हम बताए हैं कि कैलकुलेटर चलाना नहीं, कैलकुलेटर क्या सीख रहा है, बनाना। तो प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये लॉजिक कैसे काम करेगा, तो ये आप डिजाइन कीजिएगा। चलिए अब मैं रिपीटेशन के लिए बता दे रहा हूं, किसके लिए बता दे रहा हूं, रिपीटेशन के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। आई नहीं लिया है, पी ले लिए हैं, वेरिएबल है, ठीक है, हमने क्या ले लिया है, पी। और मैंने यहां किया प्रिंट, कितनी बार प्रिंट एफ लिखा है, एक बार सीमेज लिखे है ना, कितने टाइम लिखे हैं,
1 टाइम्स लिखे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूं कि अभी इसको थोड़ा सा ऐसे समझा और मैं लिख रहा हूं कंट्रोल जेड, इमेज और एक हम लिख दिए इमेज। ये देखिए 4 टाइम्स है, कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। सिक्वेंशियल है, अभी कहीं पर कंडीशन उंडीशन नहीं है। कंडीशन कहने का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब क्या होता है? कंडीशन होता है। यहाँ पर सिक्वेंशियल है, यानी पहला लाइन मिला प्रिंट इमेज, फिर मिला प्रिंट इमेज, प्रिंट इमेज, प्रिंट इमेज, खत्म। यही है ना? तो इसको हम लोग आउटपुट देखते हैं। दे दिया 4 टाइम। अब देखिए इसी को बनाया, इसी को रिड्यूस करने के लिए, अगर कोई कहते हैं 100 बार प्रिंट कराना है, तो इसी के लिए रिड्यूस करने के लिए क्या बना? आइट्रेशन। कि कभी जब भी प्रोग्राम में ऐसा आपके पास सिचुएशन आएगा कि वो लाइन को 100 बार, 1000 बार एग्जीक्यूट करना है, तो आप 1000 बार टाइप कीजिएगा, फिजिबल है? नहीं ना। उसी के लिए क्या बनाया गया कि एक आइट्रेशन वाला भी सिंटैक्स होना चाहिए। आइए देखिए इसी को हम शॉर्ट कैसे कर देते हैं, और सिर्फ एक ही सीमेज कॉलेज रहेगा, एक ही सीमेज कॉलेज रहेगा। और हमको क्या करना है? 4 टाइम करना है। क्या लिखें? लेस देन 5, तभी ना 4 तक चलेगा। और p को कितने से बढ़ाना है? 1 से बढ़ाना है, ठीक है। ये सब बताएंगे आपको सिंटेक्स को, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ये क्या लिखते रहे, कैसे लिखते रहे। ये अभी चलेगा, अभी ये चलेगा, 1-2 महीना बाद ये चीज आएगा। क्लियर है? तो अभी सिर्फ आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे काम करेगा, उस चीज को हम दिखा रहे हैं। अब देखिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट को एक बार ही लिख रहा हूं, ठीक है। और अभी आप देखिएगा इसको, ये पहले वाला है, अभी अभी नहीं रन कराएं इसको, पहले वाले को हटाते हैं। और देखिए आ गया, 4 टाइम्स आ गया। तो इसको ना, ये जो लाइन को है ना, एक ऐसे मशीन के अंदर डाल दिए जो मशीन कितने बार घूमेगा? 4 बार घूमेगा, तो अपने अंदर के चीजों को भी 4 बार घुमा देगा। तो यही चीज यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है, यानी यहाँ पर आई के जगह पर हमने क्या ले लिया है? पी, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब पी ले लिया है, इनिशियलाइज, उसके बाद क्या दिया है? कंडीशन। कंडीशन में हमने क्या दिया है? ये कि पी कहां तक चलेगा? 5 तक चलेगा। क्लियर है? 5 से कम, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद आएगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो देखिए ट्रू नीचे आएगा। कोड इनसाइड लूप, यानी लूप के अंदर कौन सा कोडिंग है? तो ये कोड हो गया। क्या करना है? प्रिंट इमेज कॉलेज प्रिंट करो पहली बार। उसके बाद यहाँ क्या बात? एरो देखिए, अपडेट काउंटर, यानी लूप पढ़ेगा तभी ना आगे चलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया? अपडेट काउंटर, यानी पी की वैल्यू को कितने से बढ़ा रहा है? 1 से। फिर यहाँ के बाद गया, फिर क्या गया? कंडीशन। तो 1 के बाद 2 हुआ, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, ठीक है। उसके बाद 4 से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 5 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो सीधे यहाँ इसके अंदर जाने ही नहीं देगा, सीधे बाहर आ जाएगा, और मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? स्टॉप हो गया। अगर आपको 100 बार प्रिंट कराना है तो सिंपल आप यहाँ पर 101 लिखते हैं, ठीक है। तो आपका इमेज कॉलेज कितनी बार प्रिंट करेगा? 100 बार प्रिंट कर देगा। अब काउंट करते रहिए, ठीक है। समझ गए? तो इस तरह से आपका लूपिंग कब जरूरत पड़ेगा? जब आपका कोई स्टेटमेंट को, कोई इंस्ट्रक्शन को एक से ज्यादा बार रिपीट करना है। 2 बार रिपीट करना है तो मान सकते हैं 2 बार प्रिंट कर लेंगे, लेकिन 200 बार, 1000 बार रिपीट करना है तो आप करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ गए 3 तरह के प्रोग्राम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या? P+2, गुड। P+2 भी चेक कर लो, अभी हम देखा है कितनी बार चलेगा? ये 101 से कम कर दें देखने के लिए, 5 टाइम कर दे रहे हैं, ठीक है।
टू टाइम किया ना, सही है ना। उस समय लेस देन 6 दिए थे, तो एक बार कितने पर करेगा, बोलो तुम, बोलो कितने पर करेगा, 1 पर, उसके बाद 3 पर, 1 के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 5 पर ये नहीं ना करेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है लेस देन 5। ठीक है, वो आपको सोचना है, यही तो ब्रेन लगाना है मैथ में। प्रोग्राम क्या है, मैथमेटिकल है ना। अब आप कहिए कि नहीं सर हमको इच्छा है कि हम ऐसा चले, हम 101 से चले, तो चलो कौन रोका है। हमको 5 बार प्रिंट कराना है, आपको सोचना है 101 से चले कहां तक चले, 5 बार प्रिंट कराना है, 101 से कहां तक चलें, 106 तक। कितना तक चलेंगे, 106 तक, और कितने से बढ़ाएंगे, 1 से बढ़ाएंगे। वो आपका सोचना है, ये लॉजिक आप दिमाग लगा रहे हैं। 101, 102, 103, 104, 105, कितना उंगली गिने, 5 बार चलेगा। वो आप सोचिए, इनिशियलाइज क्या करना है वो आपको सोचना है। क्लियर है, मेरा मर्जी, आपको ऐसा मशीन बनाना है जो 5 बार चले। कोई कहेगा कि 1001 से चलेंगे तो 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, आप सोच रहे हैं, आपका लॉजिक है, लेकिन हर बार नहीं चलेगा। अब कहेगा कहीं पर चलेंगे हम 101 से चलेंगे, कोई कहेगा कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराइएगा, वो भी तो 10 बार चलेगा। तो कोई कहेगा कि 101 से चलेंगे तो ये नहीं चलेगा। आप दिमाग को क्या कीजिएगा, यूटिलाइज कीजिएगा। तो यहाँ के सिचुएशन में ये सही है कि गलत है, ये लॉजिक सही है ना। 101, 102, 103, 104 एंड 105 है ना। तो इस तरह से आप चल सकते हैं, और बाकी हाँ क्या, नहीं रूट काम नहीं करेगा, रूट अभी काम नहीं करेगा। एक तो सिंपली हम लोग आगे लूप को करेंगे, रूट से नहीं पड़ेगा। रूट को करना है तो पावर ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चलिए, तो 3 तरह के प्रोग्राम होते हैं, समझ गए। अब हाँ, ग्रेटर देन भी काम करेगा, ग्रेटर देन भी काम करेगा, लेकिन सोचो ग्रेटर देन यहाँ पर लिख लेंगे, सोचो एक तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 101 ग्रेटर देन, देखिए 101 ग्रेटर देन 106, ये क्या हो जाएगा, नहीं फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा, एक भी बार इमेज प्रिंट नहीं करे। ठीक है, फॉल्स नहीं करना है आप, कुछ किया, चलो चलो अभी सब 8 रखना है, 5 रखना है, ये सब हम लोग प्रोग्राम करेंगे ना तो सब करवाएंगे। अभी अभी लग जाएगा तो आज ही खत्म हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना साल भर पड़ेगा क्या। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 3 तरह के। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, और प्रोग्रामिंग एरर्स। क्या है, प्रोग्रामिंग एरर्स। तो प्रोग्रामिंग एरर्स में इतना लंबा चौड़ा हम जोड़ दिए हैं। ऐसे 2 ही टाइप का होता है, सिंटैक्टिकल और लॉजिकल एरर। सिंटैक्टिकल एरर, अभी आपने देखा एक जगह सेमी कॉलन छोड़ दिए थे, तो क्या दिया, एरर दिया। तो सिंटैक्टिकल एरर मतलब होता ये है कि जैसे आप देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। ये लाइन में int a 10 b 20 एंड ऐड ले लेते हैं, हम लोग सी लेते हैं। तीसरा वेरिएबल हमने क्या ले लिया, ऐड। जरूरी नहीं है, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और ऐड इक्वल टू क्या लिखा, a प्लस। ठीक है, और उसके बाद हमने किसको प्रिंट कराया, तो हम आउटपुट देखेंगे ऐड को। किसको प्रिंट कराएंगे, ऐड प्रिंट, नहीं प्रिंट a प्लस बी नहीं, a प्लस बी वैल्यू तो मेरा ऐड में है ही। तो ये देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, रन कराएंगे। रन कराएंगे तो अभी ये सिंटैक्टिकल क्या है, एरर है। देखिए क्या एरर है, देखिए एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर प्रिंटफ, यानी प्रिंटफ के पहले सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। तो ये क्या हो गया, सिंटैक्टिकल एरर। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है कि हर एक स्टेटमेंट इंड करेगा तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, तो आपको हर हाल में क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ये मत कहिएगा कि सेमीकोलन नहीं लगा के देखते हैं, तो आपने नहीं बनाया है ना, जो बनाया है वो रूल को क्या किया है,
फॉलो करने के लिए बोला है। सबका अपना अपना अलग अलग होता है, सब एक ही जैसा कर देगा तो कहेगा ना कि मेरे कॉपी करके ये भी लैंग्वेज बना लिया। आप लाइएगा और जावे वाला सब कॉपी कर लीजिएगा तो वो कहेगा ना, कॉपीराइट इशू भी हो जाएगा ना। तो सबका क्या है, अलग अलग है सबका। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग दैट इज कॉल्ड सिंटैक्टिकल एरर। तो अभी तो पता चल रहा है, तो ये हो गया सिंटैक्टिकल एरर। क्लियर है? तो आइए इसमें लिखे होंगे एरर्स आर द प्रॉब्लम और द फॉल्ट्स दैट अकर इन द प्रोग्राम। क्लियर है? विच मेक्स द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम एबनॉर्मल। ठीक है, मतलब प्रोग्राम नॉर्मल नहीं होता है। अब नॉर्मल मतलब आउटपुट ही नहीं दे रहा है, एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। एंड एक्सपीरियंस्ड डेवलपर कैन ऑल्सो मेक दिस फॉल्ट। मतलब मेरे से भी हो गया फॉल्ट, हुआ ना, सेमीकोलन छूटा ना, तो ये किसी से भी हो सकता है फॉल्ट। ठीक है, प्रोग्रामिंग एरर्स आर ऑल्सो नोन एज द बग्स और फॉल्ट्स and the process of removing these bugs is known as debugging। क्लियर है? तो ये डिबगिंग एंड बगिंग समझ गए आप। क्लियर है? अब एरर को हम लोग 5 टाइम में डिवाइड कर दिए हैं। रन टाइम सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर और सिमेंटिक एरर। ये हम थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं कब क्या देता है। अभी जो आपने देखा वो एरर था सिंटैक्टिकल एरर। सिंटैक्स किसको कहते हैं पता है आपको? स्ट्रक्चर आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना? स्ट्रक्चर होता है ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको फॉलो करके आप इंग्लिश बनाते हो सेंटेंस। तो उसी तरह जो भी चीजें हम यहाँ पढ़ाएंगे उसका एक क्या पढ़ाएंगे, सिंटैक्स, और उसी को फॉलो करके आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे ये अभी पर मैं लिख दिया यहाँ पर, ऐसा मत समझिए कि एक दिन, पहले दिन बताएंगे कि ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है। हर एक लाइन का क्या होगा, इलोब्रेशन होगा, कहाँ पर सेमीकोलन देना है, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर ये वाला साइन देना है, कर्ली ब्रेसेस देना है, वो सब आपको सिंटेक्स पहले लिख पाएंगे और उस सिंटेक्स को फॉलो करके आपको क्या बनाना होगा, प्रोग्राम बनाना होगा। तो ये सिंटैक्टिकल एरर हो गया। नेक्स्ट होता है रन टाइम एरर। देखिए रन टाइम एरर क्या होता है। रन टाइम एरर जैसे सपोज यहां पर दिया हुआ है कि कंपाइल आपको कर जाएगा, प्रोग्राम कंपाइल कर जाएगा, लेकिन आउटपुट सही नहीं देगा, आउटपुट सही नहीं देगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, एक ले लेते हैं डी, दोनों को जोड़ दिया, और एक मैं ले लेता हूं डी, डी इज ए वेरिएबल, डी इज वेरिएबल, डी ये सब ऐड ए बी ले लो, वेरिएबल वो कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डी इक्वल टू ए बाई बी। सब कोई समझ गए कि डी की वैल्यू क्या आएगी? हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 0 आ जाएगा, फिर 20। क्लियर है? और डी की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करेंगे। चलिए सबसे पहले a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, एक वेरिएबल है ऐड और एक वेरिएबल है ऐड, और डी में वैल्यू इसने नहीं लिया है कि ऐड और डी में हमको क्या स्टोर करना है, रिजल्ट, यानी रिजल्ट मतलब जोड़कर और एक क्या कर कर डिवाइड कर कर। ऐड में हमने पहले क्या किया है, a बाई बी, यानी डी की वैल्यू क्या होगी 2, फिर मैंने 2 को क्या किया है, प्रिंट किया है, 2 को प्रिंट किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐड है, ऐड में क्या किया है, a प्लस बी, यानी ऐड की वैल्यू क्या होगी, ऐड लिखना, ऐड नहीं जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये सिंबल कर रहा है। ऐसा नहीं देखो कि ऐड लिखेंगे तभी जोड़ेगा। क्लियर है? ये वेरिएबल है, तो ऐड को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब इस चीज को आप देखिएगा, ये सीक्वेंशियल प्रोग्राम है, कहीं पर कोई कंडीशन की बात इसमें नहीं है। तो अब आप देखिएगा इसका आ गया 2 और 30 आया, एक साथ आ गया, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, एक साथ आ गया तो इसको उपाय कर देते हैं हम। पहले 2 आया, फिर नीचे क्या आया, 30 आया। सही आ रहा है रिजल्ट? कहीं पर एरर नहीं है। अब देखिए मैं क्या कर देता हूं, 0, डी की वैल्यू क्या कर दिए, 0। प्रोग्राम में एरर नहीं दे रहा है, आउटपुट स्क्रीन आ गया। एरर मतलब ये स्क्रीन आएगा ही नहीं,
सिंटैक्टिकल एरर में यह स्क्रीन आएगा नहीं। जैसे आप देखिए, आप सिंटैक्टिकल एरर यहाँ कॉमा छोड़ दो, आपको आएगा नहीं, सीधे मैसेज दे देगा, देखिए क्या एरर। ठीक है, तो यहां पर आप सब चीज सही है, रन भी कर गया है ना, लेकिन स्क्रीन भी आ गया आउटपुट का, लेकिन आउटपुट नहीं आया। तो ये एरर क्या है? लॉजिकल एरर। क्या है ये आपको? रन टाइम एरर, सॉरी क्या है? यानी रन आपको नहीं किया प्रोग्राम। अब इसमें गलती क्या है, कोई बता सकता है? जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट नहीं देता है, इन्फिनाइट नहीं देता है प्रोग्राम। सी कोई भी लैंग्वेज ये लिखता है, क्यू बेसिक लिखता है, इन्फिनाइट लिख देता है। बाकी लैंग्वेज जो एडवांस लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो एरर ये नहीं आउटपुट देता है। और तो और वो आगे का आउटपुट भी नहीं दिया, ऐड तो कम से कम देना चाहिए था ना, तो आगे का आउटपुट भी रोक दिया। एरर मिला, रन टाइम वो रोक दिया, है ना। हाँ, यही अगर आप यहाँ पर जीरो कर देते हो और यहाँ पर 10 कर देते हो, आपको आउटपुट आ जाए। एक का जीरो आया, यानी जीरो में 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? जीरो, और जीरो में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो ये होगा मेरा लॉजिक रन टाइम एरर। अभी जो जीरो यहाँ पर किए वो क्या है? रन टाइम एरर। यानी कि सब चीज तो सही सही लिखा, प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर गया, लेकिन आउटपुट नहीं दिया। तो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ पर दिए हैं क्या, तो ऐड वाला दे देगा और डिवाइड वाला रुक जाएगा। अब इसलिए ऊपर किए ना, हम थोड़ा दिमाग लगाए ना कि ऊपर किए तो इसके बाद तो नीचे कुछ है नहीं, क्या नहीं, कंपाइलर है। इंटरप्रेटर कंपाइलर से क्या मतलब? ये तो इंटरप्रेटर रहेगा तो भी यही काम करेगा, कंपाइलर रहेगा तो भी यही काम करेगा। ठीक है, चलिए शिवम गुप्ता है कोई, इसको रहे। हाँ शिवम गुप्ता बोलो। हाँ सर, बोल रहे थे कि जो अभी कोडिंग जो ये रन हुआ तो ये कंपाइलर के थ्रू है ना? कहाँ कंपाइलर इसमें काम कर रहा है? इंटरनली इसमें कंपाइलर काम कर रहा है। इंटरप्रेटर से आप कर दे तो नेक्स्ट वैल्यू दे सकता था ना, आगे का वैल्यू। नहीं नहीं, ये जो अभी जो हम एरर बताए ना, वो ना इंटरप्रेटर पर ऐसा काम करेगा ना कंपाइलर पर करेगा। क्या होता है ना कि रन टाइम एरर जब एग्जीक्यूट होता है ना, मिलता है ना, तो वहीं पर वो स्टॉप कर देता है प्रोग्राम। ठीक है, सिंटैक्टिकल एरर में तो यहीं पर प्रोग्राम को रन टाइम एरर ये दिया, यहीं पर प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है और इसको फिर आगे नहीं पढ़ने देता है। तो इसके लिए हम लोग कोई उपाय खोजते हैं, आगे प्रोग्राम जब पढ़ेंगे ना तो कोई उपाय होगा जो हम लोग देखेंगे कि कैसे इस चीज को दूर करेंगे। अभी मेरा मकसद था कि कैसे आपको रन टाइम एरर कब जनरेट होता है। क्लियर है? अब आइए उसके बाद क्या है? लिंकर एरर है। क्या है? लिंकर एरर में देखिए क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर अब हम वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, 5 कर दे रहे हैं। लिंकर एरर में कहता है कि जो प्री डिफाइंड टर्म्स है उसका स्पेलिंग आप गलत लिख देंगे। ठीक है, जैसे प्री डिफाइंड टर्म है, ये जो टर्म है वो प्री डिफाइंड है, यानी INT इंट आपको लिखना है, और लिखना भी है तो किसमें लिखना है? स्मॉल में। किसमें लिखना है? स्मॉल में। हाँ, तो ये कैपिटल कर देंगे INT, तो ये भी क्या दे देगा? एरर दे देगा। ठीक है, और ये एरर को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए दे दिया इंट। कह रहा है इंट डिड नॉट बीन इंट, अननोन, यानी ऐसा कोई इस लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें क्या हो गई? लिंकर एरर। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है कि कितना आपको माइन्यूटली लिखना होगा। कि कैपिटल हो गया तो उसको कैपिटल को नहीं समझेगा, अब आपको फाइंड आउट करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंट है वो पहले से डिफाइन किया गया है कि इंट किसके पहले यूज होना है? वेरिएबल के पहले। और यूज भी होना है तो इंट INT में सारा लेटर क्या होना है? स्मॉल होना है। दैट इज कॉल्ड लिंकर एरर। हमने इंट तो लिख दिया है और सारा सिंटेक्स भी सही है, सेमीकोलन भी दिया है, कॉमा भी दिया है, लेकिन इंट का हमने कैपिटल में कर दिया है। दैट इज ए लिंकर एरर। ठीक है, ये भी देखिए आउटपुट नहीं दिया, यही आपको दे रहा है। ठीक है, अब इसको इंट कर दिए तो आपको आउटपुट दे देगा। तो ये सब आपको कैसे आएगा? प्रोग्रामिंग करते करते अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत में नहीं समझ में आएगा, 2 दिन प्रोग्राम किया तुरंत से समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर? दैट इज ए लिंकर एरर। एंड नेक्स्ट इज यही है कि SQRT कहीं पर है, SQRT कैपिटल में आपको लिखना था और लिख दिया आप किसमें?
स्मॉल में, तो ये नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया लिंकर एरर। उसके बाद हो जाता है आपको क्या, लॉजिकल एरर। क्या है आपको, लॉजिकल एरर। सिंपल है, आप यहां पर माइनस लिख दिए आपके गलती से, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 आए। क्या आए, 15 आए। तो ये तो सिंपल चीज है, ये आप सुधार सकते हैं, है ना। देखिए अरे 5 आ गया, अच्छा कहीं गड़बड़ की, अच्छा प्लस यहाँ, ये हो गया आपको क्या, लॉजिकल एरर। यानी कि आप जो लॉजिक आप सोचे हैं उस लॉजिक में क्या कहीं गड़बड़ी है। इस तरह के भी एरर होगा, जहां पर मल्टीप्लाई देना था आप वहां पर डिवाइड दे दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आउटपुट आपको आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्या, लॉजिकल एरर। क्लियर है? चलिए, एंड लास्ट इसमें हो गया क्या है आपको, सिमेंटिक एरर। देखिए हमेशा क्या होता है, पहले आप ध्यान दीजिए, a = 10, b = 30, और a + b = c नहीं लिखेगा, c = a+, यानी कि मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहां पर इक्वल टू का क्या काम होता है, आप अभी देखने से ही समझ में आ रहा है क्या काम है इक्वल टू। वैल्यू रखना, क्या करना, और इक्वल टू के दो तरफ वैल्यू है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में कितना वैल्यू होना चाहिए, एक वैल्यू हमेशा, कितना वैल्यू होना चाहिए, और राइट साइड में डिपेंड ऑन एक्सप्रेशन कि क्या आप करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें भी देखिए वेरिएबल है, इक्वल टू के लेफ्ट में कितना है, एक, राइट में भी कितना है, एक है। लेकिन यही यहां पर देखिए इक्वल टू के लेफ्ट में तो हमेशा एक मिलेगा, राइट में क्या है, पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको उल्टा नहीं कर सकते, यानी इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू रहता है, और वो क्या रहता है, वेरिएबल। क्या रहता है, अगर आप चाहें तो आपको मन है तो ऐसे लिख सकते हैं, a = है ना, a × b + 10 - 20, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आए एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये वाला इधर कर दिए, ठीक है, और ऐसे कर दिए तो आपको आउटपुट नहीं आएगा, ऐसे आपको नहीं चलेगा, है ना। मैथ तो है नहीं कि सर समझ जाएंगे कि अच्छा इधर से इधर बेचारा लिखा गया है, ये तो मशीन है ना, तो मशीन तो जो बता दिया गया वही समझेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिमेंटिक एरर। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे टफ कौन है आपका, सिंटैक्टिकल एरर, क्योंकि सिंटैक्स में बहुत सारे गलती कर देते हैं, कॉमा छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, और फिर होता क्या है ना कि कभी जब क्यों गलती होता है ये मैं बता देता हूँ। कभी जब क्या होता है ना कि वो सिंटैक्स फॉलो नहीं करते, जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं कि एक तो रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं कीजिएगा तो फिर आपको ये मैथ जैसा है प्रोग्राम है, एक दिन का पढ़ाई छूटेगा तो फिर आपका अगले दिन कवर कर भी सकते हैं या फिर आपको दिक्कत भी होगा, क्योंकि हर एक अगले दिन के पढ़ाई पिछला सा क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मेन ही तो लिखना है, बस मेन होता है और ए में आई एन लिख दी, कॉपी पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा कॉमा हम लोग नहीं देते हैं तो क्या सर मार्क्स काट लेंगे क्या, नहीं ना काटेंगे, छूट गया है कॉमा तो यहाँ तो नहीं चलेगा। और ऐसे प्रोग्राम लिख के पूरा उसको रन कराएंगे तो समझ में आ जाता है कि ये प्रोग्रामिंग कभी पढ़ा उड़ा नहीं है, क्लास उलास ये किया हुआ नहीं है। तो आपको जो सी कह रहा है, जो क्यू बेसिक कह रहा है, उसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना। क्लियर है, जो कि क्यू और ये आपको करना है, समझ गए। अब एक छोटू कुमार के लिए देते हैं, क्या कहना चाहता है वो, छोटू कुमार साहनी बोलो। सर ये जो मतलब एरर जो है सो कंपाइलर और इंटरप्रेट दोनों में है, दोनों में काम करेगा, दोनों में काम। मतलब ये जो हाँ सब ये सर यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो किसी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ कि ये सी में काम करेगा, ये में काम करेगा। अभी जो आप PLDT पढ़ रहे हो ना, वो पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज के लिए, अभी आप लैंग्वेज मत मानो, तो कंपाइलर में भी करेगा और इंटरप्रेटर में भी करेगा। मतलब सिंटैक्स एरर हाँ और हाँ, सिंटैक्स कितना एरर, एरर, यस यस यस, सर, सब चीज में ये लिंकर काम करेगा। एरर, लिंकर, सेंटेक्स, लोडर या फिर यस सर, सिमेंटिक, सब में काम करेगा। क्लियर है, ठीक, थैंक अभी यू सर। जो भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वो क्यू बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो सब में ये काम करेगा आपका। क्लियर है, सर जितना भी लैंग्वेज है सब में, सब में ये सब प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ठीक, सबका थैंक यू अलग सर। अलग होगा ना लैंग्वेज, जैसे आप सी पढ़िएगा तो वहाँ ये कहेगा ये करना होगा, तो वहाँ आप सिंटैक्स फॉलो नहीं कीजिएगा तो वहाँ भी एरर देगा। जी सर, चलिए तो तो ये हो ऐसे ही जाएगा। तरह सर इसी तरह का होगा ना।
हाँ हाँ सब इसी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा टाइम हो गया।